आज की इस वीडियो में हम 10 से 11 साल की बच्ची के लिए पजामा बनाएंगे। इसके लिए मैंने लगभग 1.5 मीटर कपड़ा लिया है। सबसे पहले हम कपड़े को इस तरह से फ़ोल्ड करके रखेंगे। तो मैंने यहाँ पर इसे 2 लेयर में फ़ोल्ड कर लिया है। अब इसे हम एक बार और फ़ोल्ड करेंगे। तो अब हमने इसे 4 लेयर में फ़ोल्ड कर लिया है। अब यहाँ से मैं 9 इंच पर निशान लगा रही हूँ। तो जितना भी आपके पास में कमर की गोलाई का नाप हो उसका चौथा भाग करें, 2 इंच प्लस करके निशान लगाएं। अब यहाँ से भी मैं 9 इंच पर निशान लगा रही हूँ। तो जितना भी हिप राउंड हो आपके पास में उसका 4th करें और 2 इंच प्लस करके मार्क करें। अब यहाँ से मैं 2.8 इंच पर मार्क कर रही हूँ। तो जितना भी हिप राउंड हो उसको 10 से डिवाइड करें और मार्क करें। और यहाँ से भी मैं 2.8 इंच पर निशान लगाकर यहाँ से आसन की शेप दे देती हूँ। अब यहाँ से हम लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे। तो जितनी भी आपके पास में लेंथ हो उसमें आप नीचे की तरफ फोल्ड करने के लिए मार्जिन प्लस करके मार्क करें। तो मैं यहाँ पर 33 इंच पर मार्क कर रही हूँ। अब यहाँ से हम सीधी लाइन बना लेते हैं। और यहाँ पर मोरी के लिए मैं 8 इंच पर मार्क कर रही हूँ। अब यहाँ से हम लेग कर्व स्केल की हेल्प से लाइन बना लेते हैं। ऊपर वाले पॉइंट को हम ऐसे मिला देते हैं। अगर आपके पास में लेग कर्व स्केल नहीं हो तो आप स्ट्रेट लाइन भी बना सकते हैं। तो अभी हमने जो मार्किंग करी है उसी से हम इसे कट कर लेते हैं। अभी हम इसे इस तरह से फैला कर रखेंगे और अब यहाँ से हम 1 इंच पर निशान लगाएंगे और इस निशान को हम तिरछी लाइन बनाते हुए आगे की तरफ मिला देते हैं। अब हम इतना कपड़ा यहाँ से कट कर देंगे क्योंकि यहाँ पर हम फ्रंट पार्ट जो है वो थोड़ा डाउन करेंगे। और यहाँ से भी हम आधा इंच जितना कपड़ा यहाँ से कट करके निकाल देते हैं। तो इसी स्केल से मैं लगभग आधा इंच कपड़ा बाहर की तरफ निकालते हुए पहले यहाँ से लाइन बना लेती हूँ और यहाँ से इसे कट करके अलग कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने जो फ्रंट पार्ट है उसको हमने थोड़ा कम कर लिया है। तो अभी देखिए ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया और ये बैक पार्ट हो गया है। अभी हम दोनों की सीधी साइड एक दूसरे की तरफ करके रखेंगे। ये फ्रंट पार्ट है और ये बैक पार्ट है। तो मैंने यहाँ पर मार्किंग कर ली है। चौक से मार्किंग कर लें और देखिए यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। सबसे पहले हम आसन की सिलाई लगा लेंगे। यहाँ से भी आसन की सिलाई लगाएंगे और उसके बाद में हम इसे ऐसे पकड़ेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे और नीचे की तरफ से भी इस तरह से डबल फोल्ड करके दोनों साइड हम सिलाई लगा लेंगे। तो सबसे पहले हम आसन की सिलाई लगा लेते हैं। यहाँ पर मैं इंटरलॉक के लिए जिगजैग स्टिच लगा रही हूँ। तो ये हमने आसन की सिलाई लगा ली है। अब हम यहाँ पर भी सिलाई लगा लेते हैं।
अभी नीचे की तरफ से आपने जितना भी मार्जिन रखा है फ़ोल्ड करने के लिए उसके ऊपर मार्किंग करें और इतना हम यहाँ से डबल फ़ोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। दोनों साइड में बिल्कुल इसी तरह से सिलाई लगा लेते हैं। अब हम इसकी कमर नाप लेते हैं क्योंकि बेल्ट के लिए हमें कपड़ा कट करना है। तो ये हमारे पास में आ गया है 17.75 इंच। तो मैंने यहाँ पर बेल्ट के लिए कपड़ा कट करा है जिसकी विड्थ रखी है 4 इंच और लेंथ रखी है 18 इंच, क्योंकि साइड में हमें सिलाई भी लगानी है। तो देखिए ये 2 लेयर में हमने फ़ोल्ड करके रखा था, इसे इस तरह से पकड़ेंगे। सीधा साइड हमने अंदर की तरफ करके रखा है। सबसे पहले साइड की सिलाई लगाकर इस पर जोड़ लगा लेते हैं। अभी हम इसे ऐसे फ़ोल्ड करेंगे। यहाँ पर हमने जो सिलाई लगाई है उसके ऊपर इस तरह से इसे फैलाकर नाखून से हल्का सा प्रेस करेंगे। यहाँ से हम इसे पिनअप कर लेते हैं। यहाँ पर मार्किंग करेंगे और इसे इस तरह से हाफ करेंगे। दूसरे साइड भी हमें मार्किंग करनी है, तो यहाँ से भी हम इसको पिनअप कर लेते हैं। और अब हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो ये हमने इसे 4 बराबर भागों में बांट लिया है, मार्किंग कर ली है। अब हम इस बेल्ट को पजामे के साथ में स्टिच करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो आसन की सिलाई है और साइड में हमने यहाँ पर भी मार्किंग कर ली है 4 बराबर भागों में। और अभी देखिए इस बेल्ट के ऊपर जो मार्किंग करी है इसे हम आसन वाली सिलाई से मिलाकर रखेंगे, पिनअप करेंगे। तो बिल्कुल जिस तरह से हमने मार्किंग करी है उसी तरह से हम इसे पिनअप कर लेते हैं। साइड में भी हमने जो मार्किंग करी है उनको मिलाते हुए यहाँ से इसे पिनअप कर लेते हैं। अभी हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ से थोड़ा सा पार्ट हम ओपन रखेंगे जिस पर सिलाई नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमें इसके अंदर इलास्टिक भी इंसर्ट करना है। तो लगभग 1.5 इंच हमने यहाँ पर छोड़ दिया है। ये हमने सिलाई लगा ली है। अब ये इलास्टिक हमें इसमें इंसर्ट करना है।
तो इसकी चौड़ाई हमारे पास में है 1.5 इंच और इसकी लंबाई मैंने रखी है 24 इंच। कमर हमारे पास में 28 इंच थी, तो उसमें 4 इंच हमने कम रखा है। आप 3 से 4 इंच तक कम रख सकते हैं। अब हम एक सेफ्टी पिन की हेल्प से बेल्ट में ये इलास्टिक इंसर्ट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर इलास्टिक जो है वो कमर की गोलाई से 4 इंच कम कट करा है, लेकिन इलास्टिक भी अलग अलग क्वालिटी के आते हैं। कुछ इलास्टिक होते हैं जिनमें स्ट्रेच बहुत ज़्यादा होता है, तो आप वो 2.5 से 3 इंच ही कम कट करें। तो मेरे पास जो इलास्टिक है उसमें स्टिच इतना ज़्यादा नहीं था, तो मैंने 4 इंच कम कट करा है। या फिर आप बच्चे की कमर नाप लें इलास्टिक से और उसके हिसाब से आप इलास्टिक कट करें। ये मैंने इलास्टिक दूसरे साइड भी निकाल लिया है और अब हम इलास्टिक की दोनों किनारों पर सिलाई लगा लेते हैं। सिलाई लगाकर यहाँ से इस पर जोड़ लगा लेंगे। यहाँ से हम 3 से 4 सिलाई लगा लेंगे जिससे कि अच्छी तरह से पक्का हो जाए। अब हम पूरी इलास्टिक को बेल्ट के अंदर इंसर्ट कर देंगे और जहाँ से हमने इलास्टिक इंसर्ट करा है यहाँ से भी हम इसके ऊपर सिलाई लगाकर इसे बंद कर लेते हैं। अब हम इसे सीधा कर लेते हैं और पूरी कमर में हम प्लीट्स को बिल्कुल इवनली स्प्रेड करेंगे पूरी इलास्टिक के ऊपर। और अब हम इलास्टिक के ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो मैं यहाँ पर इलास्टिक पर 2 सिलाई लगा रही हूँ। बराबर दूरी नाप कर आप मार्किंग कर लें और आपकी मशीन में जो बड़ी वाली सिलाई हो वो आप सेट कर लें और फिर इलास्टिक को दोनों हाथों से इस तरह से खींचते हुए हमें इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। ये हमने इलास्टिक के ऊपर सिलाई भी लगा ली है और अभी मैंने यहाँ पर एक स्ट्रैप ली है। इसको इस तरह से फोल्ड करके मैं एक डोरी जैसा बना लेती हूँ। इसे हम पजामे की फ्रंट साइड में इलास्टिक के ऊपर अटैच करेंगे, क्योंकि जो फ्रंट पार्ट है वो हमने थोड़ा डाउन कट करा है बैक पार्ट से। तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनको कन्फ्यूज़न होता है पहनने में कि फ्रंट पार्ट कौन सा है और बैक पार्ट कौन सा है, तो वो किधर से भी पहन लेते हैं। तो हम मार्किंग करने के लिए फ्रंट साइड में ये डोरी अटैच करेंगे। जब हम पॉकेट वाला पजामा बनाते हैं तो उसमें तो हमें पता होता है कि फ्रंट पार्ट कौन सा है, लेकिन इसमें हमने पॉकेट अटैच नहीं करे हैं, बिल्कुल सिंपल पजामा बनाया है, तो इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। तो अभी देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर मार्किंग कर ली थी बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट पर। तो जो फ्रंट पार्ट है उस साइड हमें ये डोरी अटैच करनी है। तो यहाँ पर इलास्टिक के ऊपर मैंने मार्किंग कर ली है। जो आसन वाली सिलाई थी उसकी बिल्कुल सीध में ऊपर की तरफ मार्किंग करनी है और मैं बस इसे इस तरह से फोल्ड करके और फिर यहाँ पर स्टिच कर लेती हूँ। वीडियो में आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। ये हमने इसके ऊपर सिलाई लगा ली है और फिनिशिंग के साथ में हमने इलास्टिक भी अटैच कर लिया है और इस तरह से ये हमारा 10 से 11 साल की बच्ची के लिए पजामा बनकर रेडी हो गया है। इस तरह से मेज़रमेंट निकाल कर आप किसी भी साइज़ के लिए ये पजामा बना सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।